तो सबसे पहले हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स को देखेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जितना बेहतर थ्योरी समझोगे उतना ही बेहतर आप सम को अप्रोच कर पाओगे। ओके, तो यहाँ देखो कंडीशन 1, पहला कंडीशन क्या, अगर एक मास, समझ में आया, लेट्स से ये मास है m1 और दूसरी जो बॉडी है वो, उसकी मास है m2, करेक्ट। इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2। ओके, और मान लो u1 जो है वो बड़ी है किससे, u2 से, तो ये किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी और ये भी इस साइड आएगी, और एक टाइम के बाद दोनों क्या होंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, कोलिजन्स के बाद क्या होगा, मान लो m2 जो मास है उसकी वेलोसिटी हो गई v2 और m1 जो मास है उसकी वेलोसिटी हो गई v1। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो देखते हैं। तो कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, या और अच्छा टर्म में लिखूं, जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगी, p इनिशियल इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। क्लियर है? जस्ट आफ्टर कोलिजन, p फाइनल क्या हो जाएगी, M1 M2 या m1 M1 v1 प्लस m2 V1 प्लस M2 बहुत अच्छा। तो कमाल की बात यह है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगी वही फाइनल मोमेंटम होगी, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? हाँ। तो कमाल की बात है, सिस्टम की टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर है सिस्टम की टोटल फाइनल मोमेंटम, लेकिन एक बॉडी की, अगर पहली बॉडी m1 की देखो इनिशियल मोमेंटम, तो वो क्या है, m1 u1, है ना, और इसकी फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1। तो इन दोनों की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम है, नहीं है ना। नहीं। उसी तरह इसकी इनिशियल और इसकी फाइनल मोमेंटम सेम नहीं है। इंडिविजुअल बॉडीज़ की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम नहीं हो सकती है, लेकिन सिस्टम की इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हाँ। नहीं, समझ में आ गया। पक्का? इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे,
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो इलास्टिक कोलिजन होगी उसमें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पूरी की पूरी लागू होगी। मतलब क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। मतलब क्या, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये इक्वल होगी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गुड, ओके। तो कोलिजन से पहले, ठीक है, कोलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी की स्पीड कितनी है u1 और सेकेंड बॉडी की स्पीड कितनी है u2। क्लियर हो? तो u1 माइनस u2 को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ पे कोलिजन के बाद v2 माइनस v1 को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जो रेशियो होती है उसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, हाँ। कोएफिशिएंट ऑफ, और उसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। क्लियर हो गई ये बातें? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर। ओके, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। ये किसके लिए होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो ये इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ये क्या है पूरा मतलब? क्या ई, इसको हम बोलते हैं क्या, नहीं, कोएफिशिएंट वो ऑफ, पता है। वो हाँ पता है, मतलब वो इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन, वो उसका फॉर्मूला है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस का फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है। अब अगर कोलिजन ना ही परफेक्टली इलास्टिक हो और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो उस केस में क्या होगा, ई की वैल्यू वो हम देखेंगे। तब जो ई की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी। समझ में आया? हाँ। ये किसके लिए, नीदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, उसके केस में। डन हो गई? परफेक्टली इलास्टिक के लिए तो 1 हो गया ना? हाँ, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होगा, 1, परफेक्टली हाँ। इन इलास्टिक के लिए 0, और जो दोनों में से कोई नहीं है उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। आया सब? समझी। ओके, देखो एक ब्लॉक होगी यहाँ पे या बॉडी होगी जिसकी मास होगी समझो m1 और इसकी स्पीड क्या है u1। दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, तो मास क्या हो गई m2 और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। समझ में आया? ये सेकंड कंडीशन है ना? हाँ, क्लियर हुआ?
इसमें क्या हो रहा है, दूसरी ब्लॉक रेस्ट में है। डन। हाँ तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो गई, m1u1। U1, हाँ बस उतना ही है। हाँ, क्योंकि इसकी मोमेंटम तो जीरो होगी। डन। जीरो। हाँ ओके। तो टोटल मतलब इस कंडीशन में एक कोई भी एक ब्लॉक रेस्ट पे होगा। हाँ, अभी ये दोनों कोलाइड की, कोलाइड करने के बाद अलग हो गई, ठीक है। तो मान लो अब m2 की वेलोसिटी v है और m1 की क्या है, या समझो v2 है और m1 की v1 है। डन। हाँ तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 V1 प्लस प्लस M2 V2। v2। तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इक्वेट कर देंगे। तो m1 u1 इक्वल टू क्या हो गई, m1 V1 v1। प्लस M2 V2। कहीं कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? नहीं। ओके। अब मान लेते हैं ये परफेक्टली क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। समझ में आया? कौन सी हाँ कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, E इक्वल टू 1 होता है। हाँ। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू 1। हम्म। तो इससे क्या निकलेगा, v2 माइनस वी वन इक्वल टू u1 माइनस u2। हाँ तो ये एक इक्वेशंस आप यूज कर लोगे, v2 माइनस वी वन इक्वल टू u1 माइनस u2। समझ में आ रहा है? हाँ। ये क्या निकालने के लिए यूज होगा? डिफरेंट वेलोसिटी, कुछ भी। समझ में आ रहा है? हम्म। करेक्ट। हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हमें क्या निकालना है ना। ये दो हाँ इक्वेशन हमें बनाना है। अगर इससे भी नहीं सॉल्व हुई तो एक तीसरी इक्वेशन जो हम पहले डिसाइड किए वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ m1u1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, M2 U2। m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। समझ में आया? हाँ अगर कोलिजन स्ट्रेट लाइन में है और परफेक्टली इलास्टिक है तो ये तीन इक्वेशन सफिशिएंट हैं किसी भी तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, चलो अब हम इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए कुछ करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होगी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी भी होगी, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ओके। परफेक्टली इन इलास्टिक में मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ओके। मतलब क्या, इसमें एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। हो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। क्लियर हुआ? नहीं होगा। हाँ उसमें वो हाफ M1 U1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर होगा ना पूरा। हाँ हाँ, वो इलास्टिक में। इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एक बॉडी है जिसकी मास m1 है और स्पीड u1 है। यहाँ एक बॉडी है जिसकी मास m2 है, स्पीड u2 है। करेक्ट। हाँ। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी इसकी, m1 u1 प्लस m2 u2। हम्म। टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम तो यू m2 u2 स्क्वायर। हम्म ठीक है, जब ये कोलाइड करेगी तो ये क्या होगी, दोनों चिपक जाएगी, है ना, और एक साथ हाँ मूव करेगी। तो जब चिपक जाएगी, क्लिंज हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, और दोनों के मास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिंगल बॉडी की तरह मूव करेगी, है ना। हाँ तो इसकी फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, m1 + m2 × v होगी। हाँ और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ m1 + m2। 1 + m2 v²। समझ में आया। हाँ तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होता है, तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, फाइनल मोमेंटम के इक्वल, मतलब इक्वल m1 u1 + m2 u2 m2 =m1 + m2 × v। समझ में आया। बट हाँ काइनेटिक एनर्जी दोनों के इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब इक्वल नहीं होते इसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है सर माइनस आपकी वॉइस चली गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अभी आ रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप सारा क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अ ओके बॉल विथ इनिशियल मोमेंटम p, एक बॉल है और इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू कितनी दी हुई है, p दी हुई है, करेक्ट। कोलाइड्स विथ अ रिजिड वॉल, एक रिजिड वॉल है, ठीक है, दीवार है, हाँ ओके। इलास्टिकली, इलास्टिकली ये क्या होगी, कोलाइड करेगी, है ना, यहाँ जाएगी कोलाइड और इससे टकराएगी। इफ पी वन बी इट्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, ठीक है, जो मोमेंटम होगी इसकी क्या हो जाएगी, p1। क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पूरा फॉर्मूला लगा के बनाना। पूरा फॉर्मूला लगा के हाँ, हमारा फॉर्मूला क्या है, m1 u1 + m2 u2 = हाँ m1 v1 + m2 v2, करेक्ट। हम्म समझ में आ रहा है। तो ये एक बार और समझाइए ना। कौन सा यही वाला वापस से एक बार समझाइए क्वेश्चन, क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाना है ना। हाँ हाँ ये बॉल है यहाँ पे, ठीक है, हाँ इसकी मोमेंटम दी हुई है p, हाँ ये जाके दीवार से टकरा गया, ये क्या है, वॉल है, क्लियर। हाँ और टकराने के बाद ये रिटर्न आ गया, वापस आ गया, ठीक है। हम्म तो जब ये गया था तो इसकी मोमेंटम कितनी थी, p थी, और जब ये हाँ आया तो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड p1 है, ओके। हाँ ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशंस है, p और p1 में क्या रिलेशन है, वो फाइंड आउट करनी है, क्लियर हुआ। अच्छा ओके करेक्ट। हाँ ओके, अब इसी चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे, समझ में आया, और फिर बाद में हाँ हम अपना आंसर डालेंगे। देखो, यहाँ है बॉल और यहाँ है वॉल, कोई डाउट है। नहीं तो हमारा मास 1 क्या हो गया, बॉल हो गया, और हाँ मास 2 क्या हो गया, वॉल हो गया। हाँ बॉल की इनिशियल स्पीड मान लो u1 है, वॉल की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। हाँ दीवार तो मूव नहीं करती है ना, तो वॉल की नहीं नहीं इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। हाँ तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, ओनली m1 u1, U1 है ना। और सवाल में हाँ दिया वो हुआ है ये टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, p के बराबर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। नहीं ओके, अब टकराने के बाद, टकराने के बाद इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। हम्म तो क्या हो गई, m1 v1। हाँ वॉल की मोमेंटम क्या होगी टकराने के बाद, सेम ही होगी ना।
हाँ 0 क्योंकि टकराने के बाद भी वॉल मूव नहीं करेगा। हाँ हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। लेकिन जब बॉल पहले कोलिजन से पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, हाँ और कोलिजन के बाद क्या हो, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी। हाँ, मतलब वो रिबाउंड होगा ना। हाँ रिबाउंड होगा, तो डायरेक्शन चेंज हाँ, होगी। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हमारा p था तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस p, -p। है ना। मैग्नीट्यूड हाँ, दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, और दोनों डायरेक्शंस क्या जगह होगी, ऑपोजिट हो जाएगी। समझ में ऑपोजिट। हाँ। क्लियर हुआ? हम्म। तो इससे लर्न हमने क्या किया, देखो इससे हमने क्या लर्न किया वो हम सीखते हैं, ठीक है। अगर एक रिजिड वॉल है और यहाँ एक मास है, ठीक है, अगर इसकी हम्म। मोमेंटम p है तो टकराने के बाद ये वापस आएगी, मान लो हाँ वापस आई, तो इसकी मोमेंटम की सर, मैग्नीट्यूड, आपकी वॉइस चली गई फिर से। हाँ, टकराने के बाद जब ये वापस आएगी तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, p ही होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा, हाँ ऑपोजिट होगा। यहाँ डायरेक्शंस क्या थी, लेफ़्ट से राइट, यहाँ डायरेक्शंस क्या हो गई, राइट से लेफ़्ट। समझ में आया? हाँ। तो कौन सी रिलेशंस फिट होगी, सेकेंड वाली। सेकंड। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। A lighter body moving with a velocity v collides with a heavier body at rest। अब इस पूरे चीज़ को आप सीख जाओगे, बस जो भी है ना उसी फॉर्मूले में डालो। एक कह रहा लाइटर बॉडी, यानी ये जो मास है ये m1, क्लियर, ये m1 जो है वो काफ़ी लाइट है, यानी काफ़ी कम है m2 से। कोई डाउट है? नहीं। और यहाँ क्या है, एक हेवियर बॉडी है, हम्म। वो कितनी है बताओ, m2। तो तो क्या कह रहा सवाल, फिर से पढ़ो, लाइटर बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v, हम्म। ये किस वेलोसिटी से हम्म। मूव कर रही है, वी। और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो रेस्ट पे है ना। हाँ तो जीरो, है तो ना। 0। क्लियर हो गया? तो हाँ। टोटल इनिशियल मोमेंटम इसका क्या हो गया, M1 V1, M1 U1। हाँ तो कितनी हो गई देख के बताओ। M1 U1 ना। हाँ स्क्रीन पे कितनी होगी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी होगी, यहाँ मतलब u1 की समझ। वैल्यू कितनी दी हुई है, वी। हाँ तो क्या हो जाएगी, M1 V। हाँ m1u1 माइंड में बोलो, ठीक है। हाँ। तो यहाँ u1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, v, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गई, m1। M1। कोई डाउट है? नहीं। ओके, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, वही सेम ही होगा, M1 V1 हाँ क्योंकि वो रेस्ट पे है तो फिर तभी भी 0 ही होगा। नहीं, टकराने के बाद हमें पता नहीं है ना कि ये रेस्ट पे रहेगा या नहीं रहेगा, करेक्ट। अच्छा हाँ, वो बॉल नहीं है ना। ओके हाँ। हाँ तो क्या होगा ये, M1 V1 प्लस M2 V2। यस, प्लस m2 v2, है ना। तो हम इसको हाँ। इक्वेट करेंगे, m1v इक्वल टू m1v1 प्लस m2, एक इक्वेशन हमें मिल गया। समझ में आया? हाँ। ओके, मान लो समझ में आया कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। ओके, वो कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ मान लो अगर नहीं दी हुई है तो हम इलास्टिक ही कंसीडर करके चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो मान लो हमारी जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, तो उस केस में क्या हो जाएगी बताओ, वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो जाएगा। हाँ यानी क्या, v2 माइनस
वी V1 वन इक्वल टू यू वन माइनस यू V1 टू, minus U2 और यू वन कितनी है वी, V और minus U2 हाँ जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो V हो जाएगा हाँ, तो v इक्वल टू क्या आ गई, वी V टू। equal to V2 minus V1 समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हाँ है? ओके। नहीं अब कंडीशंस देखेंगे, समझ में आ रहा क्या हाँ कंडीशंस कह रहा, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। द लाइटर बॉडी रिबाउंस्ड विथ ट्वाइस द वेलोसिटी, लाइटर बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ विथ सेम वेलोसिटी, द हेवियर बॉडी डज नॉट मूव प्रैक्टिकली। तो हमें लाइटर बॉडी की स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्लियर है। दोनों की स्पीड निकालनी पड़ेगी दोनों की नहीं, लाइटर बॉडी की वी वन निकालनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम है अभी? नहीं ओके, तो देखो वी वन कैसे निकालेंगे। वी वन निकालने के लिए वी टू को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम्म तो यहाँ क्या है, एम टू वी टू है, करेक्ट। हाँ तो इसमें हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे, एम टू वी टू से, तो ये क्या बन जाएगी, एम टू वी, M2 V एम टू वी टू माइनस एम टू वी वन, हो गया। हाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। हाँ तो क्या आ जाएगा देखो, एम वन वी माइनस एम टू वी इक्वल टू क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी वी वन ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो वी वन इक्वल टू क्या होगी, यहाँ से वी कॉमन ले लो, तो एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, डन। हम्म अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमारा काम हो गया है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, वी वन इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और यहाँ क्या हो जाएगा v, क्लियर। हम्म कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, m2 बहुत बड़ी है m1 से, हाँ तो m1 को नियरली हम जीरो कंसीडर कर लेंगे, चलेगा ना। हाँ तो m1 जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम टू वी अपॉन एम टू, करेक्ट। हम्म तो m2 और m2 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हाँ तो v1 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस v, है ना। हम्म समझ में आया। v1 हम्म किसकी स्पीड है, टकराने के बाद लाइटर पार्टिकल की स्पीड है, क्लियर। टकराने के बाद किया तो हाँ, नेगेटिव होगा मतलब सुनो पहले, टकराने के बाद लाइटर बॉडी की स्पीड कितनी है, v1 है, V1 है हाँ और टकराने से पहले लाइटर बॉडी की स्पीड क्या है, v है। हाँ दोनों की स्पीड क्या आ रही है, बराबर आ रही है, हाँ बट डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट अलग है ना। है हाँ। तो हमें आंसर क्या आया, इसीलिए वो माइनस V होगा ना हाँ माइनस v होगा, मतलब वो रिबाउंड करेगा। अब हाँ वही इसको बोल हम समझेंगे प्रैक्टिकली। हम्म, प्रैक्टिकली क्या होगी, एक सेकेंड, अगर ये बहुत बड़ी मास की बॉडी है और यहाँ छोटी मास की बॉडी है, इसकी स्पीड v है, तो ये जाके इससे टकरा के रिटर्न आएगी, समझ में आया। किस स्पीड हाँ से, सेम स्पीड से, समझ में आया, सेम स्पीड से क्या होगी, हाँ ये रिटर्न आएगी, क्लियर हो गई, रिबाउंड कर जाएगी, क्लियर हुआ। हाँ तो क्या होगा, अब ऑप्शन पे गौर करो, द लाइटर बॉडी रीबाउंस्ड विथ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉडी, नहीं, ठीक है। द लाइटर बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ विद द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड, हाँ रिट्रेस कर रही है ना, इस पाथ से गई उसी पाथ पे वापस आ गई, और उसी वेलोसिटी से, क्लियर हुआ। हम्म कोई प्रॉब्लम है? नहीं हेवियर बॉडी डज नॉट मूव प्रैक्टिकली, हेवियर बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखो हेवियर बॉडी के लिए हमें क्या मिलेगा,
m1 इंटू वी, समझ में आया? हाँ इक्वल टू क्या था हमारा, m1 v1 प्लस m2 v2 था ना, हाँ m1 इंटू वी, और ये हमारा क्या है, v1 क्या है, माइनस वी, करेक्ट? हाँ तो हाँ। ये क्या हो जाएगा, प्लस m2 v2, ये इधर आके क्या बन जाएगा बताओ? ये 2m1v हो जाएगा। समझ में आ रहा? इज इट जस्ट? हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। और ये क्या हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा, m2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा देखो, m1 2m1v इक्वल टू m2 v2, करेक्ट? हाँ, तो v2 क्या हो जाएगी, तो टू टू एम एम वन वन वी वी अपॉन m2। m2, और m2 जो है वो बहुत बड़ी है किससे, m1 से, समझ में आया? हम्म। तो जब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं तो ये किसको टेंड करती हैं, जीरो को, समझ में आ रहा ना? हाँ हाँ या नहीं? हाँ जैसे यहाँ पे 4 हो और नीचे समझो 5 लाख हो, तो वो किसके आसपास होगी, जीरो के आसपास होगी, है ना? तो हाँ हाँ। v2 क्या होगी, नियरली क्या होगी वो, जीरो, डज नॉट मूव प्रैक्टिकली। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। देखो अभी इसका इक्वेशंस क्या आएगा तुम ही बताओ। इसका इनिशियल मोमेंटम तो m1u1 आएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है। हाँ जिसको मार्क करना है ना, जिसको हमें रखना है, ठीक है, हमें स्पीड किसकी चाहिए, v2 की चाहिए ना, टकराने के बाद इसकी स्पीड चाहिए, करेक्ट? हाँ हाँ या नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, ओके। अब दूसरा इक्वेशंस हमारा क्या बनेगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, करेक्ट? सब्स्टिट्यूशन। तो हाँ इसी को हम लोग u1 इक्वल टू v2 माइनस v1 बोल सकते हैं। हाँ। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। तो हमें u1 इस की टर्म जगह को ये क्या करना डालना। है, रखना है, हमें इस टर्म को रखना हाँ है और इसको हाँ। एलिमिनेट करना है ना? तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको m2v2 पूरा रखना है हाँ, और और m, m1v1 को हटाना है। हाँ, तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 v1। से, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, यहाँ m1 u1 होगी, यहाँ m1 अच्छा, v2 होगी, दोनों टाइम्स। हाँ, हाँ हाँ, और यहाँ समझा। m1 v1 हो जाएगी, करेक्ट? हाँ, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ m1 v1 माइनस में है और यहाँ प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। तो m2v2 बचा कहाँ पे? यहाँ बचा है ना m2 v2, ये दिख रहा है m2 v2। ये तो अपनी वो ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी। हाँ, और यहाँ और m1 v2 है। फिर उसको m से मल्टीप्लाई करके ये जो नीचे लिखा है m1u1 इज इक्वल्स टू m1v2, ये जो नीचे लिखा है आपने, हाँ ये आई वो हाँ, m से मल्टीप्लाई करने के बाद। करेक्ट, तो अब इन दोनों को ऐड करना है। बिल्कुल। अच्छा। ऐड किए तो ये और ये कैंसिल होगी, हाँ। है ना? अभी लिख देंगे रिजल्ट, यहाँ भी देखो m1 u1 है और यहाँ भी m1 u1 है, तो ये क्या हो जाएगी, 2m1 u1, हम्म। और यहाँ क्या हो जाएगी, राइट साइड क्या हो जाएगी, m2v2। v2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगी, हाँ, m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो 2m1u1, ओके हाँ। तो हमें चाहिए क्या, v2 चाहिए ना, v2 इक्वल हम्म। टू क्या हो गई, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। m1 क्या है, बहुत बड़ी है किससे, m2 से, m2 से। तो हम m2 को क्या जीरो कंसीडर कर सकते हैं। हाँ तो v2 इक्वल टू क्या हो गई, 2m1 u1 अपॉन m1, हाँ। m1 m1 कैंसिल, तो कैंसिल। v2 इक्वल टू क्या होगी, 2 टाइम्स u1। समझ गए। इसका मतलब ओके। क्या हो गया, अगर बड़ी ब्लॉक
छोटी सी पार्टिकल को अगर टक्कर मारेगी, मान लो u1 स्पीड से टक्कर मारी, तो छोटी ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी बड़ी ब्लॉक के, है ना। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा, पिक करो इसमें से। ऑप्शन 3 होगा, 3। स्मॉलर बॉडी स्टार्ट्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शंस विथ सेम वेलोसिटी, नहीं, द स्मॉलर नहीं, बॉडी 3। स्टार्ट्स, हाँ, ट्वाइस द वेलोसिटी। थ्री, चेक करना आंसर ये है, क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल बॉडीज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ सेम स्पीड। एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये इस डायरेक्शंस में जा रहा है मान लो u स्पीड से, ये इस डायरेक्शंस में आ रहा है u स्पीड से, दोनों सेम स्पीड से, करेक्ट। कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे, करेक्ट। इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। मतलब क्या होगा, ये बॉडी वापस रिटर्न हो जाएगी इधर, और ये बॉडी इधर रिटर्न हो जाएगी, है ना। मतलब क्या हो जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में रिटर्न हो जाएगी, डन। तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी कम्स टू रेस्ट, नहीं। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, नो। आफ्टर कोलिजन दे रिकॉइल विथ सेम स्पीड, यस। थर्ड, समझ में आया। हाँ, समझ गए। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहा, अ बॉडी of mass m moving with certain velocity v collides with another identical body at rest। एक बॉडी है जिसकी मास m है, दूसरी बॉडी है जिसकी मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, दोनों में कोलिजन हो जाता है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, दोनों ही कोलिजन्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक हुआ। आफ्टर द कोलिजन, ये किसका एग्जाम्पल है, स्विच का। अगर दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, एक रेस्ट में है दूसरा मोशंस में है, अगर टकराएगा ना तो दूसरा वाला इसकी जगह पे आके रेस्ट में आ जाएगा, और पहला वाला उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। समझ में आया। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर, तो थर्ड ऑप्शन ही होगा। फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड सेकेंड बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी v। परफेक्ट, आया ना समझ में। हाँ, चलो 11 11 करके बताओ। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 6 बॉल है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कांटेक्ट में है और एक जैसे हैं, करेक्ट। अब यहाँ 2 बॉल है, क्लियर हुआ। हाँ, एक बॉल v स्पीड से आया और इससे टकराया, समझ में आया। हाँ, तो ये बॉल यहाँ आएगा, इससे टकराएगा और रेस्ट में होगी, आ जाएगा, क्लियर। हाँ, और ये आगे वाला बॉल v स्पीड से बाहर निकल जाएगा, डन। हाँ, फिर ये बॉल v स्पीड से आएगा, इससे टकराएगा, और जो सेकेंड वाला बॉल है वो भी v स्पीड से बाहर निकल जाएगा, क्लियर हुआ। हाँ, हाँ सर। तो 2 बॉल v स्पीड से आएंगे बारी बारी से, और 2 बॉल आगे से निकल जाएंगे बारी बारी से, बाकी जो 4 बॉल है वो आराम करेंगे। समझ में आया। हाँ सर, समझ। देखो ये जो m1 ब्लॉक है इसकी मास है 10 kg और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ ये m2 की तरफ जा रही है। m2 रेस्ट पे है और इसकी मास है 10⁻³ kg। m2 की मास बहुत ही कम है m1 के कंपेयर में, ठीक है। इसलिए जब m1 टकराएगी m2 के साथ तो m2 की स्पीड क्या हो जाएगी, डबल। और लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, m1 के डायरेक्शंस में, मतलब इसी डायरेक्शंस में ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगी। समझ में आया। देखो क्या कह रहा है 16, अ स्टेशनरी बॉडी, एक स्टेशनरी बॉडी है, फट गया, एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स
तो एक समझो इधर जाएगी और एक क्या हो जाएगी, इधर जाएगी, है ना। हाँ एक पार्ट इसकी इधर आई, दूसरी पार्ट इधर चली गई। ओके, ये कंप्लीट m था, तो ये समझो m1 हो गई और ये क्या हो गई, m2। डन। हाँ इफ मोमेंटम ऑफ वन फ्रेगमेंट इज p, द एनर्जी ऑफ एक्सप्लोसन इज। तो कह रहा इस फ्रेगमेंट किसी भी एक का मोमेंटम अगर p होगा तो दूसरे का मोमेंटम क्या होगा बताओ, माइनस p। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। हाँ, हाँ उल्टा ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये बॉडी फटी नहीं थी तो टोटल मोमेंटम कितनी थी सिस्टम की, जीरो। हाँ जब ये बॉडी फट गई तो m1 की मोमेंटम समझो क्या हो गई, p1, और m2 की मोमेंटम क्या हो गई, p2। तो दोनों की ठीक है। मोमेंटम क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा, ऑपोजिट होगा। समझ में आया, हाँ क्लियर। तो दोनों की मोमेंटम सेम होगी, डायरेक्शंस क्या होगी, ऑपोजिट होगी, क्लियर। हाँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी वन की, वो होगी मोमेंटम का स्क्वायर, मतलब माइनस पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m1। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर बाई 2m2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। पक्का। हम्म तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वही उसकी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक हम्म, एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, है ना। हाँ तो पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे, 1/m1 प्लस 1/m2 आ जाएगी। इसको सॉल्व हाँ करेंगे तो m2 प्लस m1 बाई 2m1, m है ना, किधर है ये, m1 प्लस m2 बाई 2m, ये होगा आंसर। समझे या नहीं, हाँ समझो। क्लियर हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ इस चीज़ को, स्ट्रैटेजी क्या है और हम कैसे इस चीज़ को समझते हैं। ये ब्लास्ट का प्रॉब्लम है, अगर एक बॉडी है वो रेस्ट में है तो इसकी टोटल मोमेंटम क्या होगी, ज़ीरो। अगर ये फट गई दो पार्ट में तो एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, है ना। दोनों की मोमेंटम सेम होगी, p, और इसकी क्या हो जाएगी, माइनस p। तभी तो ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगी ना, समझे। हाँ सच में या झूठ, झूठ कहाँ बोल रहे हो, नहीं नहीं समझ रहे हो। पक्का ना। हाँ चलो बस, लेकिन एनर्जी क्या होगी इस बॉडी की, पी स्क्वायर बाय 2m1। अगर ये, और इसकी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर बाय 2m2, तो क्योंकि माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगी, हाँ क्लियर हुआ। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, समझ में आया, हाँ तो वही प्लीज। आंसर। तो यहाँ से फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 टाइम्स मास। बस आगे चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 17 करो ट्राई। मैं फिर से बता दूं, ये एक रिजिड वॉल समझ लो, उससे एक धागा लटकी हुई है, उस हाँ धागे को हमने एक धागे से टेस्ट ट्यूब को लटकाया, ये ब्लैक कलर की स्टॉपर है और इसमें गैसेस भरी हुई है। अब हम इस गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। गैस गर्म होगी तो एक्सपैंड होगी, है ना। एक्सपैंड होगी तो ये स्टॉपर के ऊपर फोर्स लगेगा, तो स्टॉपर किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और टेस्ट ट्यूब किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, क्लियर हो हाँ गया। तो टेस्ट ट्यूब इस तरफ किस मोशन से जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से, समझ में आया। हाँ और कहता है कि टेस्ट ट्यूब की स्पीड इतनी है कि वो जस्ट कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझ में आ रहा है। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, मात्र इतनी है कि वो जस्ट कंप्लीट कर ले किसको, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सब को। कुछ। यहाँ तो कोई डाउट। नहीं। तो जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कंप्लीट करने के लिए स्पीड कितनी होती है, नीचे √5 g/, हाँ होती है ना। हाँ हाँ तो टेस्ट ट्यूब की स्पीड क्या हो जाएगी, √5 g/l। हम्म मास कितनी है टेस्ट ट्यूब की,
M1 हम्म। क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, अब आ जाओ, इसको देखो, यहाँ पे स्टॉपर किधर गई है, राइट साइड गई है ना, हम्म। तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m2 इंटू ले लो स्टॉपर का स्पीड, करेक्ट? हाँ। तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये हो जाएगी नेगेटिव, हाँ। ठीक है? हम्म। ये ब्लास्ट होने के बाद का सिनेरियो है। ब्लास्ट होने से पहले दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, हाँ। तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो, हाँ। है ना? यानी ट्यूब की भी मोमेंटम क्या थी, जीरो, और स्टॉपर की भी मोमेंटम क्या थी, जीरो। क्लियर हो गया? हाँ। ब्लास्ट के बाद ट्यूब की मोमेंटम क्या हो गई, इतनी, हम्म। स्टॉपर की इतनी होगी। समझ में आया? हाँ। हमें क्या चाहिए, स्टॉपर की स्पीड चाहिए या किसकी स्पीड चाहिए, स्टॉपर की, है ना? ऊपर की। हाँ, हाँ। तो इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 √5 जीयर, और स्टॉप यहाँ पे m2 करेंगे तो स्टॉपर की स्पीड मिल जाएगी, करेक्ट? हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। तो वैल्यू डालो, m1 की मास कितनी है, मतलब सबकी वैल्यू डाल के फिर वो हाँ, ग्राम में, सॉरी मतलब ग्राम में है तो उसको केजी में नहीं कन्वर्ट ज़रूरत नहीं करके। पड़ेगी, दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ भी, करेक्ट? हाँ। तो m1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना? हाँ। और हाँ। m2 कितनी है, 20 है, अंडर रूट एंड 5 इंटू 10, और l देन कितनी है, 1, वन। तो इसको 10 मत लो, इसको 9.8 लो, आराम से हो जाएगा। 9.8 इंटू 5 क्या होता है, 49, 49 का रूट हो जाएगा 7, और 2 से 10, तो 7/10। समझ में आ रहा है? 0.70 कुछ कहीं मैंने गड़बड़ किया है? होगा। नहीं। हाँ, गड़बड़ किया, यहाँ 20 होगा, नीचे 2 होगा, तो 10 हो हाँ। जाएगी। समझ में आया? तो 7 हाँ। इंटू 10 70 हो जाएगी। 70 वही बोल रही हूँ।